चलिए अगला देखिए टॉपिक, और इसको देखने से पहले आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए कि आपने मीन निकाला था, आपने मीन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का निकाला था। देखिए एक तो नॉर्मल मीन आप लोग निकालते थे छोटी क्लासेस में, 5 लड़कों के वेट दिए, 5 को जोड़ा, 5 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में पढ़ा जिसमें डेटा पॉइंट्स दिए रहते थे, या वेरिएबल जिसको बोलते हैं, ये वेरिएबल दिए रहते थे, उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होती। मीन निकालते थे आप लोग, फॉर्मूला आपको याद था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, याद है? ये डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड भी आप लगाते थे जो कि डिवीजन मेथड भी कहलाता है, आप स्टेप डिवीजन में निकालते थे। मैं आपको बस इतना यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब आपने मीन की स्टडी करी थी तब भी आपने उसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए भी निकाला था और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए भी निकाला था। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें इंटरवल दिए रहते थे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 50, यहाँ पर भी हम मीडियन निकालने जा रहे हैं। और अभी अभी जो मैंने पिछली क्लास ली उसमें जो हमने मीडियन निकाला था वो नॉर्मल मीडियन था, एकदम नॉर्मल, क्लास 9th वाला, याद है आपको? अब हम मीडियन निकालेंगे। देखिए मैं फिर से याद दिला दूं, मीन निकाला था नॉर्मल छोटी क्लासेस में, सारे बच्चों के वेट को, 5 बच्चों के वेट को ऐड किया था, 5 से डिवाइड किया था। लेकिन हमारे पास क्लास 10 में नया या क्लास 9 में नया आ गया, क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कितने तरीके के? 2। एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि डेटा पॉइंट दिया रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो मीन आपने निकाले थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी। बस कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नया था? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किसमें चेंज कर लेते थे? डिस्क्रीट में, कैसे? पॉइंट निकाल के, बस इतना सा चेंज था। यहाँ पर भी वही करेंगे। मीडियन अभी आपने नॉर्मल निकाल लिया है 9th क्लास वाला। अब हम मीडियन किसका निकालेंगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद हम मीडियन किसका निकालेंगे? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद हो गया पूरा स्टेप सारा? तो अभी हम निकालने जा रहे हैं मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको निकालने से पहले आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए, याद करिए सब लोग। सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। क्या मैंने बोला? सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। क्या लिखा हुआ है? सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। बस इतना ही इनफ। उसके आगे क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का स्टाइल क्या है ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ये वेरिएबल्स हैं या डेटा पॉइंट्स हैं जिसको आप xi बोलते थे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये है ना, कोई इंटरवल तो दिए नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हमने 9th क्लास में भी शायद सीखा था, नहीं सीखा है देख लीजिए, बहुत इजी है। पहले वाले को तो ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कैसे मिलता था? नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा बताइए? 10 + 8 18, फिर 11 + 18, समझ रहे हो? इसको इसमें ऐड करते जाइए बस, या तो यहां से लेके यहां तक पूरा ऐड करके यहां लिख दो, ठीक है ना? या इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा? 29। इसको इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 9 + 6 15 1 45। इसको इसमें ऐड कर दो 65। इसको इसमें ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये? 90 ना। इसको इसमें ऐड कर दो 105। इसको इसमें ऐड कर दो 140। इसको इसमें ऐड कर दो 120। ओके, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फंडा है, करेक्ट? अब सुनिए, उन्होंने वहां पर क्या बोला है? सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो पहले n/2 तो निकालो, पहले n/2 तो निकालो। सुनो भाई, n/2 का मतलब क्या है? n की जगह समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना? निकाल लेते हैं। देखिए समेशन ऑफ fi जो किसको बताएगा? कैपिटल n को बताएगा। सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 120। तो मतलब हम लोग को क्या करना है यहाँ पर? 120 डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो क्या करना है? ये 120 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब ये जो जनरल फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है क्या? सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2।
अब मुझे बताइए n/2 आपको सॉल्व करके कितना आया 60। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, जस्ट किससे बड़ा देखना है 60 से। 65। क्या ये 60 से जस्ट बड़ा है? नहीं। क्या ये 60 से जस्ट बड़ा है? नहीं। क्या ये है? नहीं। नहीं, अभी भी नहीं। ये 60 से बड़ा है, लेकिन जैसे यहां पर आए ये 60 से जस्ट बड़ा है। जस्ट बड़े तो बहुत सारे, बड़ा तो 90 भी है, बड़ा तो 105 भी है, लेकिन एक शब्द का यूज किया गया है जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n/2 जो कुछ भी आ रहा है उससे जस्ट जो बड़ा उसे सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे करके पेंसिल से ऐसे बना लीजिए। फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं होता है, उस पे क्रॉस लगा दीजिए, मतलब कॉपी पे नहीं लगाना, अपने मन में लगा लीजिए। अब आगे का स्टेटमेंट पढ़िए, सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट में से आपको वैल्यू उठानी, मतलब 65 के सामने डेटा पॉइंट क्या है 5। और मैं आपको बता दूं, गलती मत करिएगा, फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है भाई, और ये सब क्या दिए रहते हैं मार्क्स या वेट्स। तो मीडियन क्या होता था? मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो मीडियन आना कहां से चाहिए? वेरिएबल वाले कॉलम से, ना कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। तो उठाएंगे तो यहीं से, इसका मतलब मीडियन क्या आ रहा है इसका 5। देयरफॉर मीडियन इज 5 हो जाएगा इस तरीके से डिस्क्रीट का। हाँ, अच्छा, इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस का। ओके, कर लिया? ओके, नेक्स्ट देखिए मीडियन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंटरवल दिए रहेंगे 5 to 10, 10 to 15। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कहीं इंक्लूसिव तो नहीं है, एक्सक्लूसिव है अभी तो ये, क्योंकि जहां से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और अगर इंक्लूसिव होता, इसमें में से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करके लोअर लिमिट में माइनस करते, अपर लिमिट में ऐड, वो अलग बात है, और बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा आए। ओके, परेशान नहीं किया जाएगा ज्यादा, नॉर्मल ही आएगा आपको, एक्सक्लूसिव रहना। सुनिए, सबसे पहला काम है कि आप क्या निकाल लीजिए, लास्ट टाइम के लास्ट टाइम जो हमने किया था वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको तो ऐसे ही उतार देंगे, this plus this 11, this plus this 26, this plus this 36, this plus this 41, this plus this 45, this plus this 47, this plus this 49। कोई दिक्कत है? अब सुनिए, यहाँ एक फॉर्मूला है, सबसे पहले सब लोग याद कर लीजिए। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद आता है, बाकी सब तो बहुत इजी। फॉर्मूला याद रखिए सब लोग। मीडियन किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन होगा स्मॉल एल, ध्यान दें प्लीज, स्मॉल एल में ऐड किया जाएगा क्या? इतना कुछ। अब इतना कुछ क्या है सुनिए, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्या है याद करिए फिर से, स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F, इतना ब्रैकेट में रहेगा, इंटू H। अब इन चीजों को समझ लीजिए क्या क्या बातें हैं। ओके, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला आपका टारगेट होगा मीडियन क्लास सेलेक्ट करना। यहाँ पर क्या टारगेट है आपका? सबसे पहले मीडियन क्लास। हाँ, सबसे बड़ा जो आपका टारगेट है वो क्या है? सेलेक्ट द मीडियन, सेलेक्ट द मीडियन क्लास। और बहुत इजी है मीडियन क्लास सेलेक्ट करना, जैसे आपने अभी पीछे किया था वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। n/2 निकाल लीजिए, n/2 निकाल लीजिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए जस्ट ग्रेटर देन n/2। पहले इतना करता हूं, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया तो मेरा कैपिटल N आ गया, ठीक है। I belongs from 1 to 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ओके, हाँ भाई, इसको जोड़िए, कितना आ रहा है सबको? कितना आ रहा है? 49, ठीक है। ओके, अब क्या निकालूं मैं? एक मिनट, मीडियन नहीं निकालना है, डायरेक्ट मीडियन कहाँ निकल जाएगा इसमें? इसमें डायरेक्ट मीडियन तो नहीं निकल पाएगा, क्लास इंटरवल दिए, पहले मीडियन क्लास निकालिए। और जब मीडियन क्लास आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाना भी मैं सिखा रहा हूँ। मीडियन क्लास निकालने का स्टाइल वही है जैसे आपने पिछली बार मीडियन निकाला था। मतलब आपको क्या देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन
n/2। n/2 का मतलब क्या? 49/2। 49/2 आप करोगे तो क्या आएगा? 24.5। हाँ, तो 24.5 से जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। क्या मैंने बोला? 24.5 से जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखिए। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। 11 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है? 26। मुझे किससे जस्ट ग्रेटर देखना है? 24.5 से। ये भी 24.5 से बड़ा है, ये भी सारे नीचे के बड़े हैं, लेकिन मुझे क्या देखना है? जस्ट ग्रेटर देन। 24.5 से जस्ट ग्रेटर देन कौन है? 26। इसलिए इस क्लास को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे पिछली बार क्या होता था? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ क्लास इंटरवल नहीं देता था, क्या देता था? डेटा पॉइंट। तो सीधे यहाँ का डेटा पॉइंट आ जाता था, वही क्या होता था? उसका मीडियन। लेकिन यहाँ डायरेक्ट मीडियन नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? 15 से लेके 20 तक। बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 15 to 20। अब फॉर्मूले में आइए, देखते जाइए, रखते जाइए, फॉर्मूला समझिए प्लीज, ध्यान दें। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ध्यान दीजिए प्लीज। ये मीडियन क्लास है 15 to 20, इसका लोअर लिमिट क्या है? 15। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 15। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। तो F की जगह क्या रखोगे? स्मॉल f की जगह 15। आगे बढ़ते हैं। H क्या है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास या विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का साइज बताइए। साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जितना भी साइज है, जितने का गैप है, कितने का गैप है? 5 का गैप है। 20 माइनस 15, 20 माइनस 15, 5। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट n/2 अभी आपने निकाल ही लिया है, कितना है? 24.5। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं। सुनिए CF के बारे में। बाकी सारे लोग मतलब L, F और H जो होते हैं वो तो मीडियन क्लास के होते हैं। L lower limit of the median class, small f is the frequency of the median class, H is the width या size of the median class। लेकिन ये जो होता है CF, ये median class का नहीं होता है। नो, ये median class से just पहले वाली क्लास का होता है। क्या मैंने बोला? ये CF जो होता है मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लोगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप median क्लास की कितनी? 26। ये नहीं लोगे, इससे just preceding लोगे, इससे just पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया जाएगा। फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेते हैं? तो आंसर है मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं। उससे मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग जो पहले वाली क्लास होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लेते हैं। यही लिखा है यहाँ, स्टार लगा के हमको ये याद करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, तो L की वैल्यू बताइए कितनी है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 15 प्लस बाकी सब कुछ ब्रैकेट में करना है। n/2 की जगह कितना आ जाएगा? 24.5। 24.5 माइनस, उसको छोड़ देते हैं अभी। फ्रीक्वेंसी किसका लेना है? मीडियन क्लास का। कितना है? 15 ब्रैकेट लगाते हैं इनटू क्लास साइज कितना है? 20 माइनस 15 इज 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 11। कुछ लोग इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं करना है। ये वाला कैंसिल हो सकता है, ये नहीं होगा, वो ऐड है, बीच में प्लस लगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो 15 प्लस इसको माइनस करेंगे 24.5 में से 11 माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे? 11.0 लिखकर 5 माइनस 0 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, 13.5। 13.5 और डिवाइडेड बाय 3। 5 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9, इसका मतलब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 जा 12, 1 जाएगा, 3 5 जा 4.5 और 15 प्लस 4.5 कितना होता है? 19.5। ओके, ठीक है, तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 19.5। ओके, दिस इज द आंसर।
करिए इसको। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया रहता है आपको, इंटरवल नहीं दिए हमें। ध्यान से सुनिए प्लीज मेरी बात को, आप इसमें गलती मत कर दीजिएगा। ये ना तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ना तो ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखिए डिस्क्रीट में यहाँ सिंपली आपको वैल्यू दी रहती थी, ये तो नहीं लिखता था ना मिड वैल्यूज, तो ये एक्सआई नहीं है, नो, ये मिड वैल्यूज है। तो पहले मिड वैल्यूज से किस में ले जाओगे, इंटरवल में। बात समझ में आई, मिड वैल्यू से पहले किस में ले जाओगे, इंटरवल में, और तब टॉपिक का नाम क्या पड़ेगा, मीडियन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ले जाने का स्टाइल देखिए, यहां पर मैंने लिखा मिड वैल्यूज, ओके, कितनी कितनी है बोलते जाइए, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, ओके। ठीक है, सुनिए यहां मैं क्लास ग्रुप्स बनाने जा रहा हूं, क्लास, उसका स्टाइल देखिए क्लास ग्रुप्स बनाने का। देखिए क्लास ग्रुप्स में आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो क्या चाहिए होता है, लोअर लिमिट। देखिए क्लास ग्रुप्स बनाने जा रहा हूं, क्लास ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, देखिए क्लास ग्रुप बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो लोअर लिमिट चाहिए और एक अपर लिमिट। सुनिए लोअर लिमिट हम कैसे निकालते हैं और आप याद कर लीजिए, लोअर लिमिट्स हम फाइंड करेंगे मिड वैल्यू माइनस h/2। क्या करेंगे, मिड वैल्यू माइनस h/2। और अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट्स हम फाइंड करेंगे मिड वैल्यूज प्लस h/2 से। याद करिए पहले लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू माइनस h/2, ओके, और अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू प्लस h। आखिर ये h क्या है, h भी तो पता करना पड़ेगा, यहाँ क्या है, सुनिए h यहाँ पर होता है टू कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। क्या होता है, बीच का डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस। कंसेक्यूटिव समझते हो, लगातार आने वाले। देखिए एक मिड पॉइंट, इसके बाद लगातार दूसरा ये आ रहा है, या तो इन दोनों को ले लीजिए या तो इन दोनों को ले लीजिए, या तो इसको नहीं लिया जाएगा, नो, लगातार वाले कोई भी दो लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए। तो ये दो लगातार आ रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस बताइए, 185 माइनस 175, 10। यहाँ पे ले लीजिए 125 माइनस 115, 10। कभी भी 10 आ रहा है मतलब यहाँ पे h का वैल्यू कितना हो जा रहा है, मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ 10। तो अगर मुझे लोअर लिमिट फाइंड करना है, पहले क्लास इंटरवल की बात करिए, लोअर लिमिट अगर फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है बताइए, मिड वैल्यू माइनस h/2। h/2 कितना हो जाएगा, 10/2 मतलब 5। तो 115 माइनस 5 कितना होता है बोलो, 110 से लेकर अब क्या निकालना है, अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे निकलता है, मिड वैल्यू प्लस h/2। मिड वैल्यू कितनी है बताइए यहाँ की, 115। तो 115 में ऐड करना है h/2, मतलब क्या ऐड करना है, 10/2 मतलब 5। तो ये कितना आ गया, 120। वो दिक्कत है बताइए इसमें। दूसरा बनाइए, इसका लोअर लिमिट कैसे बनेगा, मिड वैल्यू माइनस h/2, मतलब मिड वैल्यू कितनी, 125 माइनस h/2 मतलब माइनस 5। तो 125 माइनस 5 कितना होता है, 120 से लेकर अपर लिमिट कैसे बनेगी, मिड वैल्यू प्लस h/2। मिड वैल्यू 125 था और h/2 5 है, ऐड करोगे दोनों को कितना आ जाएगा, 130 से लेके कितना आ गया, 130। नेक्स्ट बनाइए, मिड वैल्यू में से माइनस करोगे क्या, h/2 मतलब 5, कितना आ जाएगा, 130। अब समझ गए, ठीक है। तो अब बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 130 से लेकर 140, 140 से लेकर 150 और 150 से लेके 160, 160 से लेके 180 to 190 और 190 to 200।
ठीक है, इसमें भी हमको क्या चेक करना है, एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है। क्या ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है। और नहीं होता अगर इंक्लूसिव आ रहा होता गलती से तो इसमें से इसको माइनस करते, 2 से डिवाइड करते, लोअर लिमिट में माइनस करते, अपर लिमिट में ऐड, तब वो क्या बनता, कॉन्टिन्यूअस। ओके, कोई बात नहीं, बस अब बाकी सारा तो वैसे ही होगा। यहाँ क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल के लेके दिया रहता है 6 25 48 72 116 60 38 22 3। और यहाँ क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 plus 25 31 31 plus 48 8 plus 1 9 4 plus 3 7 9 plus 2 11 1 7 plus 7 14 plus 1 15 1 plus 6 7 5 plus 1 6 1 plus 1 2 6 plus 7 plus 0 is 7 6 plus 6 is 12 1 3। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा 365 ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा 387 और आ जाएगा 300। ठीक है, फिर हम क्या निकालते थे, समेशन ऑफ एफ, मीडियन फाइंड करने के लिए बोला है ना इस क्वेश्चन में, तो समेशन ऑफ एफ सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करिए। ठीक है ना, 390 आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं देख लीजिए। 6 plus 5 11 plus 8 19 plus 2 21 ऐड करिए इसको, आ जाएगा 390। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे, क्या चेक करते थे बताइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, तो हमको क्या मिल जाएगा, मीडियन क्लास। इसका कोई काम नहीं है मिड वैल्यूज का, ठीक है ना, ये पुराना क्वेश्चन बन गया, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो n/2 अगर हम निकालें मतलब 390/2, 2 1 2 1 2 9 18 195। ओके, कितना आ गया, तो हम क्या देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 195। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 195 267। ठीक है ना, बात समझ में आई। सिंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 मतलब 195, जस्ट ग्रेटर देन 195 इज कितना है, 267। तो 267 का जो कोरेस्पॉन्डिंग इंटरवल होगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास, बोलिए क्या हो जाएगा मीडियन क्लास, 150 to 160। ओके, 150 to 160 फॉर्मूला लगाइए। मीडियन क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसका चलता है, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का लोअर लिमिट कितना है, 150 प्लस इन द ब्रैकेट n/2 अभी भी निकाला था, कितना आया था 95 माइनस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाला मिडिल क्लास का होता है, इसके जस्ट पहले वाला, जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट प्रीसीडिंग 151 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 116 इनटू क्या करते हैं, h क्या होता है, मीडियन क्लास का साइज कितना है, 160 माइनस 150 10, यहाँ पे लिखेंगे 10। ओके, ये जगह नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, इनटू 10 है। ओके, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 150 प्लस ब्रैकेट में इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 195 में से माइनस करेंगे 151, कितना आता है ये 44 डिवाइडेड बाय 116 इंटू क्या लिखा है यहाँ 10। ओके, प्लस अब एक कर लीजिएगा 440 डिवाइडेड बाय 116, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। पहले 440 को डिवाइड करेंगे हम 116 से, ये आ जाएगा 150.3.793।
ओके तो 150.3.7 लास्ट में 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे। ओके 3.79, तो ये आंसर आएगा हमारा 150 प्लस 3.79, 153.79, 153.79 राउंड ऑफ करोगे तो 153 लास्ट में 9 है, यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो 153.8 इज द व्हाट मीडियन। ओके करिए इसको। देखिए स्पेशल क्वेश्चन है, आपको याद है पहले क्या देता था, मीन, और दो चीजें गायब कर देता था, साथ में फ्रीक्वेंसी का टोटल देता था। अभी भी फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है, दो फ्रीक्वेंसीज गायब कर दी, एक तो 30 to 40 वाले इंटरवल की और 50 to 60 वाले की। जिनको गायब कर दिया उसको आप क्या अज्यूम कर लोगे, f1 एंड f2। ओके और आपको मीडियन गिवन रहता है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मीडियन यहाँ पर गिवन। सुनिए यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या निकालना हो तो निकाल लीजिए, शायद जरूरत ना पड़े। क्यों जरूरत ना पड़े, क्योंकि मीडियन जो इन्होंने हमें दिया हुआ है उसी मीडियन को मीडियन आता कहां से, वेरिएबल्स डेटा पॉइंट्स से, ठीक है। तो ये 46 किसके किसके बीच में लाई कर रहा होगा, 20 to 30 के बीच में कर रहा होगा क्या, नहीं। 30 to 40 के बीच में कर रहा होगा, नहीं। भाई मार्क्स होंगे ना ये किसी बच्चों के, ठीक है। और मीडियन कितना मार्क्स है, 46, तो 46 मार्क्स आता कहां है, 40 से 56, सॉरी 40 से 50 के बीच में। इसका मतलब 40 से 50 वाला क्लास इंटरवल ही कौन सा क्लास है, कोई दिक्कत है मीडियन क्लास लेने में। यहाँ पर जब मीडियन डायरेक्ट दिया हुआ है, और आपको याद क्या रखना है, मीडियन आता कहां से, डेटा पॉइंट से, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, और वो सब ऑब्जर्वेशन यहाँ कॉन्टिन्यूअस है कि 10 से 20 नंबर, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो 46 मार्क्स जो कि इस पूरे सिचुएशन का मीडियन है। मीडियन याद करिए क्या होता था, मिडिल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, जो कि मिडिल मोस्ट वैल्यू वो वेरिएबल से ही तो आया होगा ना कि फ्रीक्वेंसी से। तो ये 46 आता कौन से इंटरवल पे, वो आप ढूंढोगे। तो कहां आता है 40 to 50, इसमें 40 to 50 क्या कहलाएगा, मीडियन क्लास। कोई दिक्कत है, यहां से आपको मीडियन क्लास मिल गया। ओके नाउ अब एक तो उन्होंने समेशन ऑफ f उन्होंने दिया है, और एक मुझे निकालना आता है। मुझे निकालना आता है, सबको ऐड कर देता हूं और किसके इक्वल रख दूंगा, 2 to 9 के लिए जो टोटल दिया है वो उन्होंने क्या दिया है, n या समेशन ऑफ f। तो ऐड करिए, नंबर को पहले नंबर में ऐड करिए, 2 + 0 2, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 का 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 150 बचा क्या क्या है, f1 + f2। तो f1 + f2 ये किसने निकाला है, हमने। उन्होंने क्या दिया है, 2 to 9, ये भी तो कैपिटल n है ना, सबको जोड़ दिया, तो इसको किसके इक्वल रख दोगे, 2 to 9 के। तो f1 + f2 कितना आ जाएगा, 2 to 9 - 150, ये 1 क्यूब जाके माइनस हो जाए, कितना आ जाएगा, 79। हाँ 79, ठीक है। तो 79 आ गया। दिस इज, यहाँ से f1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 79 - f2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर्मूला लगा दीजिए, मीडियन के नीचे क्या रखोगे, मीडियन कितना दिया है, 46 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट किसकी, मीडियम क्लास की, कितनी है 40 प्लस ब्रैकेट में n/2। n/2 कहां से निकालोगे, n उन्होंने दिया ही हुआ है 229, 229 डिवाइडेड बाय 2 करिए, कितना होता है 114.5। 229 डिवाइडेड बाय 2 इज 114.5। तो n/2 की जगह क्या रखेंगे, 114.5 माइनस, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 65 इनटू साइज ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का साइज कितना है, 40 to 50, 10 का गैप है, 50 - 40 10 होता है 10। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में आइए बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। आपको पूरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको CF यहां फिल करना है, और CF क्या होता था, मीडियन
क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना तो आपको आता है। यहाँ पे क्या लिखोगे 12, यहाँ क्या लिखोगे 12 प्लस 30 42, यहाँ क्या लिखोगे 42 प्लस f1 42 प्लस f1। तो यहाँ कुछ भी आता हो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे कहाँ का लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी। तो यहाँ पर क्या आएगा 42 प्लस f1। बात समझ में आया? और सावधानी क्या रखनी है, रखना किसको है उसमें ब्रैकेट, उसको किस में रखना है भाई ध्यान दें प्लीज, इधर माइनस लिख के डायरेक्ट मत फिल कर देना उठा के, क्योंकि साइन चेंज होगा बाद में। ओके तो यहाँ रखेंगे 42 प्लस f1, ठीक है ना। ये वाले इंफॉर्मेशन से कौन निकल जाएगा f1, और जब f1 आ जाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा f2। तो इसको और अच्छा बल्कि बना ले हम लोग, f1 तो यहाँ से आने वाला है अभी, तो यहाँ से f2 क्या हो जाएगा 79 माइनस f1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। ये 40 इधर आएगा लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, 46 माइनस 40 कितना होता है 6। इधर क्या बच जाएगा 114.5 प्लस माइनस माइनस 42 प्लस माइनस माइनस f1, ओके, होल डिवाइडेड बाय 65 इंटू 10, ओके। इसको सॉल्व करते हैं 114.5 माइनस 42, इसको इसमें से माइनस किया, सॉरी इसमें से इसको माइनस किया, क्या आ जा रहा है 72.5 माइनस f1 ओवर 65 इंटू 10, ओके। बस एक काम करिए 65 इधर डिनोमिनेटर में, इधर भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 65 इज इक्वल्स टू 10 को इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी, तो 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 72.725 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस 10 टाइम्स f1, ओके। अब ध्यान देना प्लीज, 10 f1 को पूरा पकड़ के मैं लेफ्ट में लाता हूं तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, 725 को इधर ही रहने देता हूं और ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 6 इंटू 65 390 होता है, तो वो राइट में जाके माइनस हो जाएगा। फिर ठीक है, तो 10 टाइम्स f1 इज इक्वल्स टू 725 में से 390 को माइनस करोगे 335 आ जाएगा, और f1 इज इक्वल्स टू 33.5, ओके। सुनिए फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई मेरी 33.5। फ्रीक्वेंसी क्या होता था, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता था या तो नंबर ऑफ वर्कर्स होता था, तो क्या वर्कर कभी ऐसे होंगे 33.5 जिसको हिंदी में बोलेंगे 33.5 वर्कर्स होंगे, नहीं, तो उसको राउंड ऑफ करोगे, और 33.5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 34, 33 नहीं लिखेंगे, 33 कब लिखते हैं जब यहाँ क्या होता है 33.4, अब ये 0.5 है इसलिए f1 is equals to 34, ओके। हम कह सकते हैं क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्कर्स ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, और ऐसा थोड़ी ना होता 33.5 वर्कर्स होंगे, तो उसको राउंड ऑफ कर लोगे आप 34 आ जाएगा। तो f2 यहां से निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, तो f2 is equals to 79 माइनस f1, f1 कितना है 34, 9 minus 4 is 5, 7 minus 3 is 4, 45, ओके। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कितनी है 34 एंड 45, ओके। इसको करिए